मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बिनुआ बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणमन। आदरणीय व्यक्तित्व से प्रोफेसर विजय कुमार और जो माध्यम से जुटे हुए हमारे आदरणीय परमानंद बाबू, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है जिन्होंने सनातन धर्म को दिशा निर्देश करने हेतु ग्रंथ को दिया। इन्होंने वेद का विभाजन किया, साथ ही साथ 18 पुराणों की रचना की। ये महापुरुष के संदर्भ में आज हम लोगों को जानना चाहिए। इनके जन्म की लीला भी बड़ा लौकिक दिखता है। सबसे पहली बात तो ये है जिनके ये पुत्र हैं वो भी बड़े ज्ञानी, ध्यानी और त्रिकालदर्शी थे। ये महर्षि वशिष्ठ के वंशज के अंतर्गत आते हैं और महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं। धरातल पर जब ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को भेजा, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुल पुरोहित बनना है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मुझे कुल पुरोहित बनना पसंद नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनके तुम कुल पुरोहित बन रहे हो उन्हीं के यहाँ सनातन नारायण का अवतरण होगा, इसलिए उनका कुल पुरोहित बनना तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। और ऐसा ही वह स्वीकार किया। महर्षि वशिष्ठ के एक पुत्र संजोग से विकृतियां जब संसार में आती है, लोक अंदर में कोई ना कोई भावना अवश्य आती है। परिणाम ये हुआ, विश्वरथ नाम करके एक राजा था। वह राजा तपस्या कर रहे थे।
उनके मन में ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा जगी। लेकिन ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ कहते तो विश्वरथ अर्थात विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन जाते। सब कोई कह रहे थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि उन्हें नहीं कह रहे। ब्रह्म ऋषि बनने के भाव में महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि कहे तो ब्रह्म ऋषि बने। तो उनसे इन्होंने ईर्ष्या करना शुरू किया और स्थिति यह हो गई कि ईर्ष्या के दरमियान में महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या हो गई। जिसमें से एक सत्य मुनि था। उस सत्य मुनि का पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास। पराशर मुनि तीर्थ यात्रा पर भ्रमण कर रहे थे। मुहूर्त देखा। मुहूर्त देखने पर पता चला कि इस मुहूर्त में जो भी माताएं गर्भ धारण करेगी उनके संतान त्रिकालक होंगे। और इसी भाव में मत्स्यगंधा नाम की कन्या नाव चला रही थी। उसी नाव पर ये सवार थे। याचना करते हैं कि देवी इस समय अगर संतानों उत्पन्न करने हेतु अगर शुभ मुहूर्त में संतान को उत्पन्न करे, पहले तो गर्भ धारण करे, उसके बाद संतान उत्पन्न हो, त्रिकालदर्शी होंगे। मत्स्यगंधा का कि मेरे शरीर से दुर्गंध मछली की निकल रही है। दूसरी बात जल में हूं और तीसरी बात सूर्य का उदय है। कि तीनों वक्त ऐसा कर्म नहीं कर सकते। कहा देवी ये तीनों जो कर्म है हमारे आपके बने हुए, इस कर्म को मैं तुरंत दिखाता हूं। जल था तो थल कर दी, सूर्य का उदय था तो कुआशा उत्पन्न कर दी, जिसको बोलते हैं शीत लहरी भी। दुर्गंध शरीर से निकल रही थी तो सुगंध बदल दी। खुले आकाश में ठीक नहीं होगा तो तुरंत नाव पर व्यवस्था हो गई। इतने होने के बाद जब मत्स्यगंधा गर्भ धारण करती है, समय पाकर के जब संतान अर्थात पुत्र का जन्म होता है
तो द्वीप में हुआ था। द्वीप में होने के कारण द्वैपायन कहलाया, लेकिन देखने में श्याम वर्ण के थे। श्याम वर्ण होने के कारण, काला कुलूठा होने के कारण नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। पूर्व का नाम कृष्ण द्वैपायन है। आगे जब बातें बढ़ने लगी, बातें ही केवल नहीं बढ़ी, ये महापुरुष भी बढ़े। और जब महापुरुष बढ़े तो एक दिन सरस्वती नदी पर बैठ करके चिंतन कर रहे थे, करना क्या चाहिए। तो वेद एक था, विभाजन किया, 3 और जोड़ दिए तो 4 वेद हो गए। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हो गए। इतने में इनको संतुष्टि नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया, पुराणों को लिखना प्रारंभ किए। 18 पुराण लिखे। 18 पुराणों को लिखने के बाद भी भीतर में शांति नहीं थी, चिंतन में डूबे हुए थे। देवर्षि नारद आते हैं, कहते हैं आप भक्तों के चरित्र को लिखिए। उसी को महापुराण कहा, उसी का नाम पड़ा भागवत महापुराण। इसको लिखने के बाद इनको थोड़ी शांति मिली, साधना करने लग गए। लेकिन आप विद्वता की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो लिखने वाले गणेश जी थे, अब बोलने वाले कृष्ण द्वैपायन थे। अभी तक वेद व्यास ने बने। विश्व सम्मेलन हुआ, ईरान गए। ईरान में यह खूब सुंदर ढंग से ध्वजा पताका अपना फहराया ज्ञान का। और जब ध्वजा पताका फहराया ज्ञान का, भारत का जब खूब बढ़िया से नाम रोशन कर दिया, तो वहां के लोगों ने कहा आज से ये महर्षि वेद व्यास के नाम से जाने जाएंगे और इनके जन्मदिन के दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान का डंका इन्होंने बजाया, और ऐसा डंका बजाया कि दुनिया में इनके तरह कोई हुए नहीं। गणेश जी को सोचना पड़ता था, यद्यपि कहते गणेश जी को ज्ञान दाता कहते हैं। लिखने के लिए पीछे पड़ जाते थे, लेकिन बोलने में पीछे नहीं पड़ते, इतने बड़े ज्ञानी थे महर्षि वेद व्यास। जब साधना कर रहे थे तो महर्षि वेद व्यास के तीन एक 4 संतान हैं। उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुख्य रूप से सुखदेव मुनि को सब कोई मानते हैं। सुखदेव मुनि इतने बड़े ज्ञानी हुए कि परीक्षित को कथा सुनाए, और उनके आते 28,000 ऋषि मुनि गण खड़े हो जाते थे।
बाल्यकाल में घुंघरेले बाल, श्याम सलोने रूप, पतले दुबले लंबे, लेकिन कम उम्र में इन्होंने परमहंस प्रवृत्ति अपना ली। और परमहंस व्यक्ति अगर कोई कथा सुनाए तो सुखदेव ऐसे व्यक्ति को परमात्मा में नहीं जोड़ दे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जन्म से ही आकाश मार्ग में उड़ने की क्षमता थी इनको, सुखदेव मुनि को। और आज भी सुखदेव मुनि की कथा लिखा हुआ भले पिता का भागवत महापुराण है, लेकिन उस भागवत महापुराण को सुनने के लिए सुखदेव मुनि जी के द्वारा स्वयं महर्षि व्यास भी गए। और जब पिता नीचे बैठते थे, पुत्र मंच पर बैठते थे, तो पुत्र को आते ही पिता भी खड़े होते थे। यह गुरु परंपरा आज से नहीं, इस सदियों से चली आ रही है। जब तक धरातल चांद सूरज तारे रहेंगे तब तक गुरु परंपरा चलते ही रहेगा। क्योंकि गुरु अगर नहीं होगा तो शिष्य के अंदर का ज्ञान का प्रकाश फैलना मुश्किल है। इसलिए गुरु चाहिए। संत कबीर साहब कहना पड़ गया, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, काको लागो पांव। अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, हाय गुरु और गोविंद दोनों खड़े, लेकिन बलिहारी गुरु की होती है। दूसरे जगह कहते हैं गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेशे छूटे भव दुख द्वंद्व तो। संत महात्मा गण कहते हैं, आज दिन तक इतिहास नहीं सुने होंगे कि भगवान के सानिध्य अपनाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों की सेवा करो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों की सेवा करो और उनसे सेवा करके उनको प्रसन्न करो, और प्रसन्न करने पर जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे तत्व ज्ञान के संबंध में जानकारी लो, जिज्ञासा करो। ये नहीं कहा कि प्रश्न पूछो, क्या कहा? जिज्ञासा करो। बोलने का शैली भी कितना सुंदर है। बड़ों से प्रश्न नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? जिज्ञासा की जाती है। बड़ों से प्रश्न करते हैं तो आप ठीक नहीं करते, इसलिए बड़ों से क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु सिखाते हैं। दूसरी बात, हम आप देखें गुरु के संबंध में, देवताओं के गुरु हो गए बृहस्पति, और गुरु की थोड़ी सी वक्र दृष्टि हुई तो इंद्र का इंद्रासन चला गया। फिर गुरु के सानिध्य में गए और जाकर के बड़े प्रेम से अनुनय विनय निवेदन करते हैं कि पुनः स्वराज कैसे लौटेगा। फिर युक्ति बताते हैं, फिर उस युक्ति पर चलते हैं, तो फिर इंद्र आसन पर विराजमान होते हैं।
चरणदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़े हैं गुरु, याद रखिएगा। उन्होंने कहा पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से टाट अरुगार। भारतवर्ष है क्या कहते हैं कि पिता बड़े हैं, लेकिन संतवाणी कहती है नहीं, पिता बड़े नहीं है। कौन बड़े हैं? माता बड़े हैं। पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट उगार। माता से हरि 100 गुना। अब कह रहे हैं कि माता से भी 100 गुना श्रेष्ठ हरि होते हैं, ईश्वर होते हैं। जिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अगुण हरे, चरणदास सुखदेव। संत महात्मा करते प्यार भी करते हैं, शिष्यों के अंदर के अवगुण को भी हरते हैं, सद्गुण भरते हैं। प्यार करें अगुण हरे, ये दोनों काम करते हैं। और एक न एक दिन उस तत्व का दर्शन भी करा देते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि संसार में 7 प्रकार के मुख्यतः रूप से गुरु है। प्रथम गुरु माता पिता, जो रजविरज की दाता। माता पिता को बड़ा आदर देना चाहिए, और जितना आदर आप माता पिता को करेंगे तो सगुण साकार रूप में ईश्वर के बाद माता पिता सर्वोपरि हुआ करते हैं। इसलिए माता पिता का भी घरों में बड़ा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। और कहीं कहीं मैं बता दूं आपको, अगर किन्हीं व्यक्ति ने सदगुरु से दीक्षा ना लिया है, अगर वह व्यक्ति माता पिता का पूजा करते हैं तो उनको एक न एक दिन सच्चे सदगुरु का दर्शन भी हो जाता है। इसलिए माता पिता को सर्वोपरि मानना चाहिए। आज माता पिता का ही देन है जो हम लोग सब कुशल पूर्वक संसार में विराजमान है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता, जो रज विरज की दाता। दूसर गुरु मन की धाई, गिरहवास की बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले गाम पुकारे ठामा। गिरहवास की बंद छुड़ाई से मतलब हम आप जानते हैं, जब शिशु का जन्म होता है तो माँ की नाभि और बच्चे की नाभि से लगभग कनेक्शन होता है। लगभग नाभि काटने में असावधानी बच्चे का कर दिया जाए तो बच्चे की जान जा सकती है। संत कबीर साहब ने जान बचाने वाली उन नर्स कह लीजिए, उस जमाने में लोग तो कुछ और कहते थे, उनको भी एक गुरु की संज्ञा दी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी या हमारी जान की रक्षा की। अगर उस असावधानी कर देती तो दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता, जो रज विरज की दाता। दूसर गुरु मन की धाई, गिरहवास की बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा। नाम धरने वाले के लोग आजकल भूल जाते हैं। जिन्होंने नामकरण किया है उनको लोग भूलते हैं। नहीं भूलना चाहिए, याद करनी चाहिए कभी न कभी। नाम रखा गया हम आपका, अच्छा तब तो विख्यात हुए हैं उन्हीं के नाम से ना, उन्हीं के नाम रखे ऊपर विख्यात हुए। इसलिए कहा तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले गाम पुकारे ठामा। उन्हीं के नामकरण के कारण आपको पुकारते हैं, फलाने व्यक्ति हैं आप। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिना, जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया। पढ़ना मतलब प्रारंभिक लिपि सिखाया आपको, उसका भी आदर कीजिए।
और जिन्होंने आपको उच्च शिक्षा दी उनका भी आदर कीजिए। कहा चौथा गुरुजन शिक्षा देना, जग व्यवहार सबई को चिन्हना, पंचम गुरुजन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन देना। मतलब भक्ष अभक्ष भोजन करते थे, संसार में दूसरे तरह के जीते थे, मनुष्य बनकर के नहीं रह पाते थे, पाशवत प्रवृत्ति वाले भोजन करते थे, पाशवत जिंदगी जीते थे। इन सबों से छुटा करके जो आपको सन्मार्ग पे लगाने काम किया, वैष्णव अर्थात शाकाहारी बनाया, वैष्णव नाम की दीक्षा दिया था, गुरु दीक्षा दिया, माला इत्यादि पहनाया, यह दीक्षा आपको दिया, इनको ही मत भूलिए। कहा पंचम गुरुजन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन देना। छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा। ईश्वर कौन है नहीं जानते थे, देवताओं में लगे रहते थे, इधर उधर पूजा पाठ करते रहते थे। उन सबों से हटा करके मन आपको एक ईश्वर में जोड़ा, अर्थात आपको ईश्वर का ज्ञान कराया, बोध कराया। ये छठे गुरु होते हैं। कहते छठे गुरु भरमगढ़ तोड़ा, दुबधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया, सात गुरु संसार में अचेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल तारे पार। ये गुरु अगर नहीं हो, सातवें गुरु अगर जीवन में नहीं हो, तो हम आपका जीवन का उद्धार नहीं हो सकते और कभी भी जन्म मरण के चक्र को हम छुटा नहीं सकते। इसीलिए सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखावया, अनंत दिखावनिहार। संत महात्मा सदगुरु की महिमा अनंत है। इसलिए अनंत जिनकी महिमा हो और उनके विषय में कोई कुछ कह करके इतिश्री करे, संभव नहीं है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ गया, धरती सब कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अब विचार करके देखिए, सातों समुद्रों की मसी किया जाए, और जितने बन रहा है, कितने बन रहा है, उसके कलम बनाया जाए, और जितनी धरती है सबका कागज, कितनी धरतियां हैं, 7 तल नीचे, सातों तलों नीचे के कागज को बना दे, कितनी कागज जाएगा, विचार करके देख लीजिए। लिखने वाले गणेश महेश सरस्वती शारदा रहे, ये लोग भी तीसरी नहीं कर पाएंगे। संत लोग कहते हैं गुरु की महिमा अनंत है, कोई नहीं लिख कर समाप्त कर सकते। एक एक उपकार उनके बड़े ही घनेरों हैं, याद रखिएगा। उन उपकार को आप भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु 3 रूपों में तो होते ही हैं और चौथे रूप में भी होते हैं। इसलिए हम रोज कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को पर ब्रह्म की भी संज्ञा दी गई है। ये करते क्या है, अर्थात सबसे पहले हम लोगों का काम जो इधर उधर मन भटकने का था, जो भटकाए रखते थे, तो गुरु जी ब्रह्मा जी का काम करते हैं। क्या करते हैं, आपके अंदर में सृष्टि करते हैं। सृष्टि किसका, सद्ज्ञान का सृष्टि करते हैं। और सद्ज्ञान का सृष्टि करने का काम करने के पश्चात पालन करते हैं। पालन किस तरह से, एक शिष्य भटक गया था, किसी ने उनको कुछ कह दिया, उनके मन में हुआ, सबके अंदर में आती है भावनाएं,
सबको प्राय भटकते हैं, तो भटकते भटकते चले गए ऐसे जगह जहां जाना नहीं चाहिए। अब गुरुजी वहां डंडे लेके खड़े हैं, अब करे तो करे क्या, सोचते अच्छा इधर न खड़े उधर देखते हैं, उधर भी दरवाजे पर खड़े। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आ गए कि गुरुजी अब उठ गए। गुरुजी कहे क्यों उठेंगे भाई, सोए में चादर तान करके दस्तक देते हैं। गुरुजी कहते सोने दो, आज नींद नहीं खुल रही है। कहा गुरुदेव 3 बज गया, घर रात भर जगह 3 बज गया है। अर्थात शिष्य की रक्षा सदैव गुरु करते रहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य है, गड़ी गड़ी काटे खोड़, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे छोड़। गुरु क्या करते हैं, ऊपर से भले कड़े दिखते हैं, बड़े मुलायम होते हैं। जिस प्रकार से बर्तन बनाने वाले हाथ का सहारा भीतर दिए रहते हैं, ऊपर से पिटना से पिटते हैं। क्यों पिटते हैं कि कहीं बर्तन उबड़ खाबड़ नहीं रह जाए, कहीं बर्तन मोटा और पतला नहीं हो जाए, कहीं बर्तन में अगर एक कंकड़ रह गया तो पानी रहेगा नहीं, और पानी जब नहीं रहेगा तो फिर ये बर्तन काम का नहीं होगा। उसी प्रकार से शिष्य को इस तरह से बनाते हैं कि इसमें कहीं किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं रहे, इतना सद्गुण भर देते हैं कि फिर दुनिया में किस तरह आते हैं का राम दिवाकर, अर्थात राम दिवाकर गुरु है, इस तरह चमक जाते हैं। सूर्य के तरह संसार में तीनों लोगों में उजागर हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की महिमा जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है।